हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और आज हम लोग पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेलम्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। इनाग्रेशन के दिन, जिस दिन मैं शपथ ले रहा था, उस दिन मैं बहुत व्याकुल था अपने हिस्ट्री से, यानी उनकी जो इतिहास रही है उससे वो बहुत ही ओवरवेलम्ड थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, 20th सेंचुरी किसे कहते हैं, 1900 से लेकर 2000 तक, ठीक है, ये 20th सेंचुरी होगी। तो जो 20th सेंचुरी के जो फर्स्ट दशक थे, कुछ साल आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर, यानी कि बिटर एंग्लो बोर वॉर मतलब कि जो गोरे थे और जो काले थे उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी उनके, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले ही द वाइट स्किन, जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने पैचअप कर लिया अपने डिफरेंसेस को लेकर, एंड इरेक्ट किया एक ऐसा सिस्टम रेशियल डोमिनेशन का, यानी कि रंग के भेदभाव का, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, यानी अपनी ही जो सरजमी है उसमें जितने भी डार्क स्किन के पीपल थे उनके खिलाफ उन्होंने एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट कर लिया, बना लिया, एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट किया उन्होंने जो कि रंग के भेदभाव का था। ओके, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा सख्त था, बहुत ही ज़्यादा कड़ा था, मोस्ट इनह्यूमन था, मतलब कि वो अमानवीय था, और जो सोसाइटी वर्ल्ड है ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा था, नाउ या कभी नहीं जाना था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जो है 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, लास्ट दशक में, और एंड माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन, अब यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला है वो अपनी उम्र के बारे में भी बता रहे हैं कि लास्ट डिकेड जब थी 20th सेंचुरी की, तब उनकी उम्र जो थी 8th डिकेड में थी। अगर हम यहाँ पर मान लें 10 ईयर्स को, यहाँ पर जो है 81 डिकेड अगर हम मानते हैं तो यहाँ पर होगी 10 ईयर्स, और अगर हम मान लें कि 10th डिकेड अगर हम मान लें तो यहाँ पर होगा 100 ईयर्स। ओके, अब ये कह रहे हैं कि इनकी जो उम्र थी वो 8th डिकेड में थी। 8th डिकेड मतलब कि इनकी उम्र 70 से 80 के बीच में थी। ओके, तो अब वो कहते हैं कि और मेरी जो उम्र थी वो 8th डिकेड थी एज अ मैन, और दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, और ये जो सिस्टम था वो ओवरटर्न हो गया, बदल गया हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। यानी कि जो सिस्टम था जो अब ओवरटर्न हो गया था हमेशा के लिए, बदल गया था हमेशा के लिए, और उसकी जगह पर एक ऐसा सिस्टम आ गया था जो कि सिर्फ राइट्स और फ्रीडम को पहचानता था। ठीक है, रिकग्नाइज क्या करता था, राइट्स यानी सबका अधिकार हो, सबको स्वतंत्रता हो, सभी पीपल्स का, और चाहे आपकी जो कलर है वो कुछ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी कि उनके स्किन की जो भी कलर है, उनकी स्किन का कलर कुछ भी हो, बिना परवाह के स्किन के कलर की, सभी जो पीपल होंगे उनके राइट्स और फ्रीडम एक जैसे होंगे। ओके, तो ये जो सिस्टम थी वो रिकॉग्नाइज क्या करती थी, सिर्फ राइट्स और फ्रीडम सभी पीपल के लिए। ओके, उनके स्किन के कलर की परवाह किए बिना। ओके, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। ओके, तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये जो दिन है वो कैसे आया है, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस से, यानी इमेजिन नहीं कर सकते इतनी सारी सेक्रीफाइसेस से,
आए हैं और इन किनके सेक्रीफाइसेस थे ये, थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, यानी मेरे देश के हज़ारों लोगों की ये सेक्रीफाइसेस थे। पीपल हु सफ़रिंग एंड करेज, लोग जो सफ़र कर रहे थे और जिनकी जो करेज थी, जो साहस थी, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उनकी जो साहस थी वो कभी दोबारा गिनी या रिपे चुकाया नहीं जा सकता। उनकी ऐसी साहस थी, ऐसी करेज थी जिसे गिना नहीं जा सकता, जिन्हें पेड नहीं किया जा सकता, जिन्हें चुकाया नहीं जा सकता। ओके, आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन को महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसे कि मैं हमेशा सोचा करता हूँ, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स। तो जो मैं सिंपली क्या था, मैं उन सब का एक सम था, जितने भी सारे अफ्रीकन पैट्रियोट्स थे, अफ्रीकन देशभक्त थे, उन सब का मैं सम था। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले ही चले गए थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, और जो लंबा और ये नोबल लाइन जो है वो ख़त्म हो चुका था। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब मेरे साथ ही ये शुरू हो चुका है। आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख है। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे दुख है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उन्हें थैंक कर सकूँ। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और ऐसा भी है कि वो भी यहाँ उपस्थित नहीं है, वो एबल नहीं है देखने के लिए कि उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं उन्होंने क्या अचीव किया है। ठीक है, जितने भी सारे पैट्रियोट्स थे जो नेल्सन मंडेला से पहले चले गए थे, और वो अभी नहीं है कि वो इस तरह की जो अचीवमेंट मिली है, जो फ्रीडम की अचीवमेंट मिली है, वो नहीं है कि वो उन्हें देख सके। और नेल्सन मंडेला को दुख भी है कि वो उन्हें थैंक भी नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, उसने क्या क्रिएट किया, एक डीप और लास्टिंग वॉन्ड, यानी कि बहुत ही गहरा और लंबे समय तक चलने वाला जो जख्म है वो मेरे कंट्री में और कंट्री के लोगों में अपार्थाइड ने क्रिएट किया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम लोग हमेशा हम लोग जो है वो बहुत सारे जो साल है वो स्पेंड करेंगे। इफ़ नॉट जनरेशन, यानी हालांकि वो शायद जनरेशन तक ना हो, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और हम लोग रिकवर करेंगे किससे, वो जो प्रोफाउंड हर्ट था। प्रोफाउंड मीन्स क्या हुआ, प्रोफाउंड मीन्स हुआ गंभीर। ओके, ऐसी जो चोट थी, जो गंभीर चोट थी, उससे हम लोग रिकवर करेंगे। ओके, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect. इसका मतलब है कि लेकिन जो दशक थी, जितने भी ऑपरेशन हुए थे, जो निर्दयता थी वो क्या थी, अनइंटेंडेड थी, यानी कि अनपेक्षित इफ़ेक्ट थी। मतलब कि जिसे अपेक्षा ना की जाए, मतलब जिसे चाहा ना जाए, तो ऐसे इफ़ेक्ट थी वो। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टम्बोस, द वॉल्टर सेसोलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डाडूस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबोक्वेस। हो सकता है नाम में प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो इसके लिए सॉरी है। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि लेकिन इससे क्या हुआ कि प्रोड्यूस हुए, यानी कि ऐसे महान लोग जो है वो वो अस्तित्व में आए। ठीक है, और वो प्रोड्यूस हुए, यानी कि इस जो अपार्थाइड के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई। ओके, तो मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, और वो जो लोग थे उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साहस थी, विजडम बुद्धिमानी थी, एंड जेनरियोसिटी, और उनमें क्या थी, उनमें उदारता थी। ओके, दैट देयर लाइक में नेवर बी नॉन अगेन, जिनके जैसा शायद दोबारा ना जाना जाए। ओके, इतनी करेज, इतनी विजडम, इतनी जेनरसिटी उनमें थी, इतनी साहस, इतनी बुद्धिमानी, इतनी उदारता थी उनमें। ओके, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। शायद ये रिक्वायर करता है, इसे ज़रूरत है कि
इस ऑपरेशन ये इसकी जितनी भी ऑपरेशन हुई उसके ऑपरेशन की जितनी भी डेप्थ थी, यानी जितने भी सारे उन्होंने सेक्रीफाइस किए थे उसकी वजह से जो क्रिएट हुए, तो ऐसे हाइट ऑफ कैरेक्टर यानी उच्च विचारों वाले जो कैरेक्टर है वो आए सामने। ओके, तो इसका मतलब फिर से मैं शायद इसे एक ज़रूरत थी कि ये जो इतने सारे जो ऑपरेशन के डेप्थ थे उनसे क्या क्रिएट हुए, ये इस तरह के कैरेक्टर हमारे सामने आए। ओके, इन्हें ज़रूरत थी, ऐसे डेप्थ ऑफ ऑपरेशन की ज़रूरत थी जिससे कि इतने उच्च विचार के कैरेक्टर हुए। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई beneath इट्स सोइल। मेरी कंट्री जो है उसमें बहुत सारी मिनरल्स हैं एंड जेम्स हैं जो कि मिट्टी के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नॉन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो इसकी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, जो सबसे महान जो दौलत है वो इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। जिस तरह से डायमंड होती है प्योर, उसी की तरह फाइन और ट्रूअर यानी उससे भी ज़्यादा फाइन और ट्रू यानी सच्चे। ओके, लोग जो हैं अपने कंट्री के लिए ही वेल्थ है। ओके, यानी कि दौलत है अपनी कंट्री के। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। ये मेरे जो साथी थे जो जिनके साथ मैं इस स्ट्रगल से जुड़ा हुआ था, तो उनसे ही मैंने करेज का मतलब सीखा है। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। मैंने ऐसे बहुत सारे मैन और वुमेन को देखा है जो रिस्क लेते थे और अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगाते थे। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अटैक्स और टॉर्चर को झेलते थे बिना किसी ब्रेक के। ओके, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलाइंस। और वो क्या दिखाते थे? और अपनी प्रतिरोध क्षमता दिखाते थे। रेसिलेंस मतलब प्रतिरोध क्षमता। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो खारिज करता है सभी इमेजिनेशन को। ओके, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा कि उनका जो करेज है, उनका जो साहस है, वो डर की एब्सेंस की वजह से नहीं थी। ओके, बट द ट्रायम्फ ऑफ ओवर इट, पर उस जो डर है उसके ऊपर एक जीत थी। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर इंसान वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, पर वो बहादुर होता है जो कि डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। ओके, नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। तो कोई भी जब बच्चा जन्म लेता है तो वो किसी पर्सन से हेट नहीं करता कि उसका कलर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है और वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। पीपल जो है वो हेट करना सीख जाते हैं। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो हेट करना सीख जाते हैं, अगर वो नफ़रत करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टाउट टू लव, उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, और जो प्यार है वो नेचुरली आती है। कहाँ आती है? टू द ह्यूमन हार्ट, यानी कि इंसानों के दिल में आती है। देन इट्स ऑपोजिट, और अपने ऑपोजिट के मुकाबले ये ह्यूमन हार्ट में जो लव है वो नेचुरली आती है। इसकी जो ऑपोजिट क्या होगी? लव की ऑपोजिट हेट, यानी हेट के मुकाबले में जो लव है वो नेचुरली ह्यूमन हार्ट में आती है। ओके, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्राइजन, यानी कि जो जेल में जो विकट टाइम थे, यानी जो वक्त उन्होंने गुजारा था। व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथी को और मुझे टॉर्चर किया जाता था, असॉल्ट किया जाता था। ओके, आई वुड सी अ ग्लीमर, मैं देखा करता एक रोशनी ऑफ ह्यूमैनिटी। किसकी रोशनी? ह्यूमैनिटी की, यानी इंसानियत की। इन वन ऑफ द गार्ड्स, किसमें? एक गार्ड की आंखों में वो एक रोशनी देखते थे ह्यूमैनिटी की। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद ही वो एक सेकेंड के लिए क्यों ना हो, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर, पर ये काफ़ी था मेरे लिए रीअश्योर करने के लिए कि एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने के लिए ये जो ह्यूमैनिटी की जो चमक थी वो मेरे लिए काफ़ी थी कि मैं और आगे बढ़ूं। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम, जो इंसान की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम की तरह है, जब हम एक लॉ की तरह है, एक फ्लेम की तरह है। दैट कैन बी हिडन, जो छुपी रह सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन जो कभी बुझ नहीं सकती।
ओके, तो आई होप समझ में आ गई होगी आपको। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 के साथ। थैंक यू।